इंसान को दुखी करने वाले कारण। नंबर 1, देरी से उठना। कहते हैं सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। अपनी मंजिल को पाने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें अपनी मंजिल पानी है, अगर हमें जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी ही सुबह मॉर्निंग में हमें उठना चाहिए। नंबर 2, लेन देन का हिसाब नहीं रखना। जी हाँ दोस्तों, हम क्या गलती करते हैं, जो हम लेन देन करते हैं किसी से, उसका हिसाब नहीं रखना, यही हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें किसी से हमने 1 रुपया भी लिया या 100 रुपये लिए तो उसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। नंबर 3, कभी किसी के लिए कुछ नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते, फिर लोग भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए वो फर्ज निभाता है, जिसे कि अगर बड़ा भाई मेहनत करके अपने छोटे भाई को पढ़ाता है और फिर छोटा भाई की नौकरी लग जाती है और वो उसकी मदद करता है अपने बड़े भाई की, तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी के लिए कुछ नहीं करना। ऐसा मत बनिएगा, मतलब हमें किसी के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों। ठीक है। नंबर 4 देखिए, स्वयं की बात को ही सत्य बताना। इंसान का सबसे बड़ा कारण ये, दुखों का कारण एक ये भी है कि इंसान इसी कारण से दुखी रहता है कि अपनी बात को ही सत्य बताना। अगर हम कहीं पे लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, तो अगर वहां पर हमारी भी गलती है, तो हमें कभी कभी, अगर हमारी गलती हो सकती है कभी कभी, तो हमें अपनी गलती को मान लेना चाहिए। हमें बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी बात सत्य है, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी अपनी गलतियां मानने में ही भलाई होती है, तो हमें कभी भी स्वयं की बात को ही सत्य बताना नहीं चाहिए। नंबर 5, किसी का विश्वास नहीं करना। कहते हैं दोस्तों, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। विश्वास के बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। अगर आप किसी से 1 रुपया लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, तो उसको विश्वास है कि आप उसे वापस करेंगे, इसलिए उसने आपको 100 रुपये या 1 रुपया दिया। अगर उसको विश्वास नहीं होता तो वो आपको पैसे नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए और विश्वास पर ही दुनिया कायम है। नंबर 6, बिना कारण झूठ बोलना। हाँ दोस्तों देखिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कि झूठ बोलना बहुत बुरा पाप है। झूठ बोलने से काफी लोगों की जिंदगी तबाह हो गई और काफी लोगों की जिंदगी बनते बनते ही बिगड़ती चली गई। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी बात सत्य है उसे सत्य बोलना चाहिए। चाहे सत्य कहने के लिए, कहते हैं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती और किसी पथ की जरूरत नहीं होती। सत्य तो सत्य रहेगा, उसे किसी रास्ते की जरूरत नहीं है। हमें बस एक माध्यम चाहिए, एक अपने अंदर की शक्ति चाहिए कि हम सत्य को प्रदर्शित कर सकें। हमें सत्य को कभी छुपाना नहीं चाहिए। नंबर 7, कोई काम समय पर नहीं करना। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि किसी काम को हम समय पर नहीं करते, उसे नियमित रूप से समय पर ही करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे अगर कोई लड़का है, उसकी शादी अगर 22 साल में करनी है, उसकी शादी आप 35 साल में करो, तो क्या होगा, उसका कॉम्बिनेशन सही नहीं रहेगा, बैलेंसिंग सही नहीं रहेगा, सिस्टम मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा। तो हर चीज क्या मांगती है कि समय पर ही काम करना चाहिए। हमें भी काम के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमारा जब भी काम का हमारा वक्त हो, उसी टाइम हमें काम करना चाहिए। कभी भी हमें अपने काम को प्रति टालना नहीं चाहिए। तभी हम जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम दुखों का ही कारण बनेंगे, हम दुख ही प्राप्त करेंगे। नंबर 8, बिना मांगे सलाह देना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बिना मांगे सलाह देते हैं किसी को, वो बेवकूफों की गिनती में आते हैं। उन्हें समाज क्या कहता है, बेवकूफ कहता है। जैसे
आप किसी को बिना कहे, किसी की बात को बिना सुने ही आप उसे सलाह दें, एडवाइस दें, तो क्या है ये, आप बेवकूफ कहलाएंगे। जब तक कोई आपको अपनी परेशानी ना बताए उससे पहले आपको सलाह नहीं देनी, ठीक है। अब नंबर 9 आता है हमारा, बीते हुए सुख को बार बार याद करना। देखिए, अगर हमने जिंदगी में पहले सुख प्राप्त किए हैं तो उन्हें बार बार याद नहीं करना चाहिए कि पहले मैं अमीर था, अब मेरी संपत्ति थोड़ी घट गई, ये हुआ वो हुआ। जिंदगी तो ये एक गाड़ी है, मतलब एक जिंदगी एक प्रकार से गाड़ी है जिसकी स्पीड कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है, यानी कि ये तो गाड़ी की तरह ही जिंदगी चलती रहेगी। और जब इसका ये समय समाप्त हो जाएगा, जब इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, तो इस दुनिया को छोड़कर हमारा शरीर चला जाएगा, हम चले जाएंगे। तो इसलिए जिंदगी क्या है, एक गाड़ी की देन है, इसलिए हमें कभी भी सुख को बार बार प्राप्त याद नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारे अंदर दुख ना प्राप्त हो, हम किसी दुख का कारण ना बन सके, ठीक है। नंबर 10, नंबर 10 है हमारा, हमेशा अपने लिए सोचना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग हमेशा अपने लिए सोचते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, वो दूसरों का भलाई नहीं चाहते। जैसे एक भाई का भला नहीं चाहता, ठीक है ना, एक बड़ा भाई एक छोटे भाई का भला नहीं चाहता, एक छोटा भाई एक बड़े भाई का भला तो चाह सकता है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई का भला नहीं चाहता। ये मैंने अधिकतर देखा है। कुछ भाभियां अपने देवर का भला नहीं चाहती, तो ये क्या है, ये वही है हमेशा अपने लिए सोचना, अपने को ही उन्हें सब कुछ चाहिए, दूसरे के प्रति बिल्कुल भी उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं करते वो लोग, ना ही उनके लिए कुछ देने की ऐसी उनकी संतति रहती है। तो ऐसे लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं रहते, कभी सुख से नहीं रह पाते, चाहे उनके पास बेशुमार धन दौलत आ जाए या उनके पास बेशुमार पैसा हो जाए, लेकिन ऐसे लोग कभी लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाते, लोगों के दिलों में अपनी जगह को नहीं, अपने दिल और दिमाग का जो इस्तेमाल करते हैं ये ऐसे लोग, वो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते और ना ही उनके दिलों में अपनी जगह का स्थान ले पाते। तो ऐसे लोगों के प्रति हमें बहुत अलग अलग सोचना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें मित्रता भी नहीं करना चाहिए। जो स्वार्थी हूँ वो अपने भाई का भला नहीं कर सकते, अपने ऐसी भाभियां जो अपने देवर का भला नहीं कर सकती, उनके प्रति गलत सोच है, उनकी मतलब गलत सोचने का प्रयत्न करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। और ये मेरी आपको 10 बातों से क्या सीख मिली उसे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मेरा नाम है सचिन, साइकोलॉजी प्रोफेसर। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए